हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर पांचाल फरीदाबाद से आज आपको दिखाऊंगा जिस कैंची की नोक कपड़ा पकड़ती हो, धार लगाने के बाद उसको किस तरीके से ठीक करें और ये कैसे पता लगाएं कि नोक पकड़ रही है और क्या कमी है कैंची के अंदर, मैं वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये कैंची मैंने धार लगाई और ये पूरी कंप्लीट करी थी मैंने कैंची, तो इसमें आगे नोक पे कोई कमी रह गई थी, तो मैंने सोचा इस बहाने से मैं अब आपको क्यों ना वीडियो में बना के अलग से दिखाऊं। चाहता तो मैं इसको ठीक कर सकता था बगैर आपको दिखाए, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा जिन भाइयों को ये दिक्कत आती है उन्हें कैसे पता लगे इसमें क्या कमी है और कैसे दूर होगी। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा। धार लगाने के बाद आपने बिल्कुल कंप्लीट धार लगा दी और फिर भी कैंची जो कपड़ा पकड़ती है ये नोक पे से पकड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो पेंट का कपड़ा है, ठीक है, ये बोलते हैं कैंची का कपड़ा पकड़ना। ये देखो, मैं आपके सामने देखो ये खींचूंगा, ये देखो इस तरीके से अगर कैंची कपड़ा पकड़ेगी तो उस कैंची का कोई फायदा नहीं होगा, चलाने वाला हमेशा परेशान रहेगा, समझे भाइयों। और ये देखो कैंची पीछे से कपड़ा काटती हुई चलेगी, ये देखो, ये पकड़ लिया। इसको बोलते हैं कैंची कपड़ा पकड़ती है। जो कस्टमर आपको बोलते हैं ना कि कैंची कपड़ा पकड़ रही है यार, नोक सही नहीं चल रही है, ये बीमारी है दोस्तों। अब मैंने मोटा कपड़ा काटा, मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये सूट का कपड़ा है दोस्तों, ये बारीक कपड़ा, ये देखो कितने बीच के अंदर ये कैंची जो है, आपको देखो ये नोक मैंने दिखाई कितना कपड़ा पकड़ रही है। अगर आप इस कैंची को कैसे ठीक करते हो, मैं वो आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक पन्नी ली हुई है, ये पन्नी देखोगे आप, ये और इस पन्नी को मैं अब आपको इस नोक के अंदर डाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पता करें, देखें। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, समझे भाइयों, अगर आपकी समझ में नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ लोकल भाषा में से पन्नी बोलते हैं, बहुत सी जगह पॉलीथीन बोलते हैं। जिसकी समझ में ना आ रहा हो, मैं इसके बारे में बता दूं आपको। पॉलीथीन का ये टुकड़ा है, ठीक है, प्लास्टिक जो होता है, बहुत पतला प्लास्टिक है। इसको आप डालोगे इस नोक के बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये कितने अंदर तक गई है, ये मैंने आपको क्लियर दिखाया ना दोस्तों। प्लास्टिक को मैंने अंदर डाला, पॉलीथीन को, ठीक है, ये देखो इतना अंदर जाना। अगर आप इसकी नोक को यहाँ से काटते हो, घिसते हो, तो दोस्तों कैंची छोटी होगी। कस्टमर आपको बोलेगा कि आपने मेरी कैंची छोटी कर दी, ठीक है दोस्तों। तो आपको आगे से नोक घिस के और जो है नहीं सही करना है, आपको इसको धार लगा के तरीके से दोबारा सही करना है। अब मैं आपको यहाँ से ये प्लास्टिक डाल के दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखो, ये यहाँ से परमानेंट सही काट रही थी ना, आपने देखा भी था। ये देखो ये कहाँ तक गई, अंदर तक। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आके रुकती है, यहाँ आके, ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये कैंची यहाँ से और यहाँ तक जाके रुक रही है ना, यहाँ से, इसको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसको यहाँ पे आके रुकना चाहिए। मतलब एक ये तो थोड़ा सा इसकी मैं कहूँ थिकनेस भी, जो इसकी मोटाई है वो हो सकता है ज्यादा हो, इससे कमी हो, मतलब आगे जाके नोक पे जो टच होनी चाहिए, ये पन्नी तकरीबन जो प्लास्टिक जो है यहाँ तक पार हो जाए और यहाँ पे आके रुकनी चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा डाल के दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखो, ये दोस्तों यहाँ तक ये जाती, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, थोड़ी मोटी है, नहीं पार जा पा रही है, लेकिन दोस्तों आपको ये यहाँ पे आके रुकनी चाहिए। मतलब आप अंदाजा लगाओ, कैंची की नोक यहाँ से यहाँ तक खुलती हुई जानी चाहिए, जो कैंची के ब्लेड है, और यहाँ पे आगे टच होनी चाहिए। और इसमें क्या हो रहा है, ये पहले ही टच हो रखी है यहाँ पे। ये इतने दोस्तों, मैं बताऊं आपको, कैमरे में मैं इसकी जो इसका गैप है वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आएगा ही नहीं कैमरे के अंदर, क्योंकि इतना हाई क्वालिटी का मेरे पास भी कैमरा नहीं है, ठीक है दोस्त। ये कैंची जो है ना दोस्तों, यहाँ से चल के पूरी बराबर चलती है, यहाँ से पूरी बराबर चल रही है, यहाँ तक भी सही चलती है। ये देखो, मैं भी कपड़े के साथ आपको दिखाता हूँ। ये देखोगे दोस्तों आप, ये कैंची यहाँ तक पूरा कपड़ा काटती है।
ये दोस्तों देखो यहाँ पे आके ये यहाँ पे फंसाती है कपड़े को, ये फंसा लिया, ठीक है। तो ये जहां तक कपड़ा काटती है ये समझ लो यहाँ तक सही है, ये यहाँ तक सही है बिल्कुल। और दोस्तों ये देखना, ये यहाँ पे आके ये कैंची खुल गई है, मतलब खुलने का गैप बन गया है आगे नोक में। ये सिर्फ यहीं पे चिपक गई है आगे, यहाँ तक इसने कपड़ा काटा है, जहाँ तक टच हो रही है, और यहाँ से आगे टच ही नहीं होती तो ये नोक कपड़ा जरूर पकड़ेगी। अब इसको कैसे ठीक करना है दोस्तों, मैं अपने ग्राइंडर पे आपको चला के धार लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों मैंने अपना ग्राइंडर चालू कर लिया है, मैं वो आपको दिखाऊंगा कैंची को किस तरीके से ठीक करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है इस कैंची को इस तरीके से, ठीक है। आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आप देखोगे हमें कैंची जो है इस तरीके से देखनी, बिल्कुल सीधी आपने हाथ पे रख करके, ठीक है। तो कैंची में दोस्तों अभी मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन मैं कैमरे से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसमें आ ही नहीं पाता है। कैंची यहाँ से लेवल इसका आता है सही, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सही आता है, फिर यहाँ से उठ जाता है ऐसे और फिर इधर डाउन हो जाता है। तो दोस्तों मैं जितना ये आपको उंगली करके दिखा रहा हूँ ना इशारा, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब एक मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ इसका। इस यहाँ से सीधी आती है दोस्तों, फिर ये ऐसे उठ जाती है, ठीक है, फिर यहाँ पे डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब कैंची जो है यहाँ से फिनिशिंग में आते हुए और यहाँ से इसमें जो है हाइट है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप देखोगे इस ब्लेड में, इस वाले ब्लेड में भी आपको दोस्तों इसी तरीके से देखना है। कैंची जो है यहाँ से एकदम सीधी होती हुई आएगी यहाँ से, और दोस्तों ये फिर इस तरीके से उठेगी और फिर ये डाउन हो जाएगी दोस्तों। तो हमें ग्राइंडर के ऊपर दोस्तों इसी तरीके से खाली कैंची यहाँ से मैं इसको रखूँगा, तो यहाँ पे मुझे ताकत नहीं लगानी दोस्तों, यहाँ पे मुझे इस कैंची को दबाना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहें। ये देखो दोस्तों मैं रखता हूँ ग्राइंडर के ऊपर इसे। दोस्तों आपको बड़े हल्के हाथ से यहाँ से काम लेना है और आपको दोस्तों इधर यहाँ पे दबाना है जहाँ पे कैंची उठी हुई है। तो दोस्तों कहीं से भी कैंची इस तरीके से कपड़ा पकड़ती है, आप समझो वहीं पे कैंची चिपकी हुई है, ठीक है। इस तरीके से देखें दोस्तों, ये देखो काफ़ी हद तक एक ही बार में ग्राइंडर से जो मैंने इसमें जो इसकी घिसाई की है उसमें काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पे आके हल्की सी ताकत लगानी है दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ से ताकत कम कर लेनी है, फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल उठा लेना है हाथ, ठीक है दोस्तों। ये देखोगे दोस्तों अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा हो ना, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मारा, यानी ग्राइंडिंग नहीं की है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इसी वाले ब्लेड, दूसरे वाले ब्लेड को भी इसी तरीके से घिसना है, ठीक है। ये लो दोस्तों, आपको सिर्फ यहीं पे आके दबाना है दोस्तों इसे। इस तरीके से मेरे भाइयों आपको एक फिर उठा लेनी है। देखो अभी आप इस वाली वीडियो इसमें देखोगे मैंने ग्राइंडिंग जो की है सिर्फ यहीं तक की है। अगर कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा हो दोस्तों, मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। देखो जो यहाँ पे है ना, इस वाले पोजीशन पे देखोगे आप, ये मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग नहीं की है, मतलब ग्राइंडर का जो हिस्सा यहाँ नहीं आया है, और यहाँ तक मैंने इसकी घिसाई की है और फिर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से फिर आप एक बार इसे इस तरीके से चेक करोगे कैंची को, तो हल्की सी कमी दिखाई दे रही है, मैं उसे फिर बिल्कुल दूर कर देता हूँ। आपको इसी तरीके से काम करना है, यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से काम लेना है और यहाँ पे आपको ताकत लगानी है थोड़ी सी। नोक पे बिल्कुल दोस्तों आपको ताकत नहीं लगानी है, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से आपको कैंची जो है घिस के जो है आपको ये फिटिंग करनी है सेट,
आपको यहाँ पे आके ताकत बहुत कम कर देनी है, बिल्कुल देखोगे दोस्तों आप, ठीक है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे ताकत जो दोस्तों पीछे की साइड होनी चाहिए, कमर की साइड, जो कैंची की कमर है उसकी साइड। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखोगे दोस्तों कैंची की जो नोक है बिल्कुल फिट हो गई है। अब मैं सान के ऊपर जो इसे लगा के फिर आपको कपड़ा काट के दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो में बने रहे एंड तक। दोस्तों मैंने सान के ऊपर कैंची लगानी शुरू कर दी है। अभी कैंची की सान के ऊपर भी इसी तरीके से लगाना है आपको। जो हमारे हाथ की ताकत है दोस्तों, कैंची की जो कमर होती है, कमर इसको बोलते हैं, कमर की तरफ छूनी चाहिए। बैलेंस बना के रखना है हमें। बैलेंस का जो तरीका है वो आपको इसी तरीके से रखना है, कमर की तरफ उठा के रखें कैंची को। और उठाने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप ऐसा कि नहीं सिर्फ आप कमर को ही घिसो, लेवल में कैंची बिल्कुल लेवल में लगनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से दोस्तों इसकी नई धार बनानी पड़ी है मुझे, जो नोक में कमी रह गई थी उसकी वजह से। ये देखोगे दोस्तों नोक पे लाके बिल्कुल हल्का हाथ करना है हमें, ठीक है। बारीकी से दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से देखो आपको इसमें कुछ कुछ कालापन दिखाई दे रहा है ना, मैंने यहाँ से नोक को घिसा ही नहीं है, डाउन ही नहीं किया यहाँ से, ठीक है। मैं दिखाई दी, ये देखो दोस्तों, अगर दिखाई देता, हाँ ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है जो मैंने इसको बिल्कुल नहीं दबाया। यही कपड़ा जो है पकड़ रही थी कैंची उस टाइम, कपड़ा को जो खींच रही थी यही खींच रही थी। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे ब्लेड में धार लगानी है। दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना यार एक बार। ये देखोगे दोस्तों इसी तरीके से आपको इस वाले ब्लेड में भी धार लगानी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इसमें धार लगानी है, जो इसका बैलेंस बना के रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। दोस्तों नोक के ऊपर आके ना हाथ हमारा हिलना नहीं चाहिए, बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। बैलेंस जो बैलेंस का ही काम है इसके कैंची धार के काम में भाइयों, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, मैंने इसमें फाइनल धार लगा दी है और इसकी नोक थोड़ी सी मुझे आगे से बराबर करके, और मैं भी आपको इससे कपड़ा काट के दिखाऊंगा दोबारा किस तरीके से कपड़ा काटती है। और एक बार मैंने जो प्लास्टिक डाली थी ना दोस्तों, वो प्लास्टिक भी मैं कोशिश करूंगा डले इसमें और पार जाए, जहां तक मेरे को आपको दिखानी चाहिए, समझे दोस्तों। मैं इसको थोड़ी सी इसकी पॉलिश भी कर देता हूँ ऊपर से। तो दोस्तों मैंने फाइनली कैंची की जो धार थी, पॉलिश भी इसकी मैंने ऊपर से मुझे मारनी थी, सफाई इसकी वो भी कर दी है। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कपड़ा काट के कि पहले किस तरीके से ये कपड़ा काट रही थी कैंची और अब किस तरीके से, ठीक है। ये देखोगे दोस्तों आप, पूरी कैंची कपड़ा काटेगी। यही धार चाहिए दोस्तों, इसी को धार बोलते हैं। ये देखो, एक भी धागा जो कैंची ना छोड़े कपड़े में से, सफाई से कपड़ा कटे, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको नोक दिखाता हूँ, जो इसकी नोक कपड़ा पकड़ रही थी, कहीं से भी अब नहीं धागा खींचेगी ना नोक पकड़ेगी। ये तो रहा दोस्तों ये कपड़ा, और अब मैं दिखाता हूँ आपको सूट वाला जो कपड़ा था। इसमें आप दोस्तों किसी भी तरीके से आप काट सकते हो, ये देखो, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल नोक पे से चला के दिखाता हूँ, बिल्कुल कैंची। देखो मैं नखून के ऊपर इसको कपड़े को रखता हूँ दोस्तों, और मैं फिर देखो
कैंची जो है काट के ही पार जाएगी। ठीक है दोस्तों, कहीं से भी नोक कपड़ा नहीं पकड़ेगी इसकी। और दोस्तों मैं बताऊं, इसमें जो धार लगाने का जो तरीका था ना दोस्तों, वो इसी तरीके से मैंने धार लगाई, समझे दोस्तों। ठीक है, इसका यही तरीका होता है। कैंची को मैं आपको दोबारा से अपने अंदाज से बता देता हूँ। कैंची जो है, हमारी जो कैंची की धार होती है दोस्तों, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, समझे। ये तो बहुत ज्यादा आकार है, मतलब आपको तरीका इसी तरीके से रखना है। ठीक है, एक आपको मैं अंदाजा बता रहा हूँ, इस तरीके से जिस कैंची की जो नोक जो भी ढलाई होगी ना, इस तरीके से वो आके यहाँ पे टच होगी, तो वो कैंची भी कभी भी कपड़ा नहीं पकड़ सकती, समझे दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको जो पॉलीथीन थी, मैं एक बार कोशिश करूंगा उसे भी लगा के दिखाऊं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक प्लास्टिक फिर हाथ में ले ली है, मैं आपको प्लास्टिक को इसके अंदर डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो दोस्तों, जितनी प्लास्टिक आपको पतली मिले उतना बढ़िया है। यानी इसकी थिकनेस बहुत कम हो, इसकी जो मोटाई है बहुत कम हो, वो मिले, वो बहुत बढ़िया है। देखो अंदर तक जा रही है, पहले भी इसी तरीके से जा रही थी इसके अंदर। और अब देखोगे दोस्तों, पूरी जो प्लास्टिक है, जो पन्नी है, पॉली बैग है, जो यहाँ तक निकल के और यहाँ पे आके रुक गया। तो दोस्तों ये इस पन्नी की जो थिकनेस है, इसकी जो पॉली बैग की, ये ही थोड़ी सी इसकी मोटाई ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके रुक गई। बाकी कैंची जो बिल्कुल नोक से टच है एकदम। ठीक है, इसका जो तरीका मैंने आपको दिखाया, देखो पहले यहीं पे आके रुक रही थी, मतलब यहीं पे आके फंस जा रही थी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताऊं, वही पॉलीथीन है, वही प्लास्टिक है जो पहले मैंने डाली थी इसके अंदर। वो मतलब छोटा टुकड़ा था, वो खो गया, लेकिन उसी के साइज की जो थिकनेस है वही है। ठीक है दोस्तों, ये देखोगे आप, पहले यहाँ पे आके रुक जाती थी, फंस जाती थी। ठीक है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आके ये पार हो गई। दोस्तों अगर ये पार हो जाती ना तो भी गलत था। ये देखो, अब नोक जो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कैंची की जो नोक है बिल्कुल एकदम ओके चलेगी, समझे दोस्तों। ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स में मुझे बता देना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।